देखिए 11 और 12 ये मई को पूरे हरियाणा प्रदेश में हर बूथ हर घर कार्यक्रम के निमित्त, कल मेरा पंचकुला में कार्यक्रम था एक बूथ के ऊपर, आज एक बूथ के ऊपर करनाल में कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम का अभियान 11 तारीख को शुरू हुआ है। हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है और चाहे हमारा मंडल का कार्यकर्ता है या मोर्चा का कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता घर घर जा कर के मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, जो गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम ये इन 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने या घमंडिया गठबंधन ने लोगों को बरगलाने का और झूठ बोल करके उनके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम उन्होंने किया है। जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश में एक गति से काम किया है, कांग्रेस घमंडिया गठबंधन उस दिशा में काम करने में नाकाम रही है और उस कारण से बहुत कम गति से देश का विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी गति से देश आज बदला है। आज चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे आज एम्स बनाने की बात ले लीजिए, चाहे आज मेडिकल कॉलेज बनाने की बात ले लीजिए, चाहे नए हॉस्पिटल CSC PSC सेंटर बनाने की बात ले लीजिए, चाहे उनमें जो गैस के प्लांट लगाने की बात ले लीजिए और चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात ले लीजिए, रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए या नए एम्स बनाने की बात कर लीजिए या गरीबों तक 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की बात कर लीजिए। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान तक पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का काम किया है। आज अगर हरियाणा की बात करें, 12,500 करोड़ रुपया उसकी फसल के खराबे का किसान तक पहुंचाया है। उसका MSP पर खरीदने का काम सरकार ने लगातार जारी रखा है और आगे भी MSP पर लगातार सरकार किसान के अनाज को MSP बढ़ा करके लगातार देने का काम करती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों को और भी सब्सिडी के ऊपर जो ट्रैक्टर है, रिपर है, टिलर है, एरो है, रूटावीटर है, ऐसे सब कृषि संयंत्र भी सब्सिडी के ऊपर देने का पहली बार हमारी सरकार ने काम किया है। आज मोदी सरकार ने जिस प्रकार से देश की समस्याओं का समाधान किया, चाहे वो धारा 370 है, भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की बात है, और उसके साथ साथ चाहे बोडो का नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लंबे समय से एक समस्या थी, उस समस्या का भी समाधान किया है। देश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों में किया है। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी सरकार लगातार देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व केजरीवाल कह रहे हैं आगे बढ़ाने का काम लीडर की बात कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसको भी अगर लागू कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी जी है, उसके ऊपर एक कमेटी बनी हुई है। पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अध्यक्षता में आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। वो रिपोर्ट जो ही आएगी, उसकी रिपोर्ट पिछले दिनों आदरणीय कोविंद जी के पास आई है, उसके ऊपर मंथन होकर के 1 नेशन 1 इलेक्शन उसको आगे बढ़ाने का काम भी दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि आपको विधायकों का प्रदर्शन करना चाहिए राज्यपाल के आगे। विधायकों का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी या हम करेंगे? हमारे तो पूरे हैं। हमने तो 1 महीना पहले उसको बताना चाहिए कि उन्होंने तो 1 महीना पहले विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया है और कांग्रेस को अविश्वास था
हमने विश्वास मत हासिल किया है। आगे जब समय आएगा हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। परेड तो उन्होंने करनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि विधायक कम है तो परेड करके वो दिखाएं आप महामहिम राज्यपाल महोदय को। हमारे पास जब विश्वास मत की बात आएगी हम उसको पूर्ण करेंगे। केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, ना कि नरेंद्र मोदी। देखिए, क्योंकि ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। केजरीवाल वो अभी तिहाड़ जेल के अंदर है, वहाँ से अंतरिम जमानत के ऊपर वो आया है। और वो व्यक्ति जो इस प्रकार की हामी भरता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा, कभी भी समझौता नहीं करूँगा। अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए तो ये जेल में जाएगी। अगर मेरे ऊपर चार्ज लग गया तो मैं त्याग पत्र दे करके जांच कराऊंगा। मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि मैं एक साधारण आम आदमी हूं, साधारण घर में रहूंगा। आपने देखा शीश महल बनाने का काम भी उसी ने किया। और वो सबसे ज़्यादा ये बात बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वो कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकला। जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देता था और जो कांग्रेस जिसको गाली देती थी, दोनों आपस में गले मिल गए हैं। उनका गले मिलने का कारण ये नहीं है कि वो देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे। वो तो झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। और ये जो एक दूसरे को गाली देते थे अब गले लगा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के अंदर केजरीवाल